नमस्कार दोस्तों, हमारे हाथ में औषधि चिकित्सा ग्रंथ है चरक संहिता। इसमें आचार्य चरक जी कह रहे हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य कैसा होता है, स्वस्थ मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि आप या अमुक व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है, कितना स्वस्थ है। उसके लक्षण के बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि सम मांस प्रमाणस्तु सम संघननो नरः, यानी कोई भी व्यक्ति है यदि उसके शरीर में मांसपेशियाँ मतलब अच्छे से हो, सम हो, प्रॉपर हो, उसके मसल्स वगैरह ठीक हों, वो स्वस्थ माना जाता है। और दृढ़ेंद्रियों मतलब जिनकी इंद्रियां जो हैं वो मजबूत हो, यानी उनकी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, स्वाद की क्षमता प्रॉपर हो, अच्छी हो। विकाराणाम न बलेना भी भूयते, जिनको यदि कोई रोग लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो वो रोग का कष्ट उनको ज़्यादा तकलीफ ना दे पाए, यानी बीमारी होते हुए भी उस बीमारी का जो कष्ट है वो उसको दुख ना दे पाए, उसको तकलीफ़ ना दे पाए। और क्षुत पिपासा तपसः, जो भूख को, प्यास को, धूप को सह सके, यानी अगर कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए यदि उसको भोजन ना मिले, पानी ना मिले और सूर्य की रोशनी में रहना पड़े तो उसको सहन कर ले। शीत व्यायाम संसह, यानी ठंड बर्दाश्त कर सके, व्यायाम की थकान बर्दाश्त कर सके। और शीत व्यायाम संसह और समपक्ता समजरः, यदि व्यक्ति ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार अगर भोजन करता है तो समय से पाच जाया करे, यानी उस भोजन का पाचन भी सही समय पे हो जाए। और सम मांसचयो मतः, यानी उसका शरीर का जो ढांचा है, बनावट है, वो सभी अंग उसके विकसित होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति में जो ये सारे लक्षण होते हैं वो स्वस्थ माना जाता है। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ उस पॉइंट पे आता हूँ। अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो जो है बनाई थी, उसमें हमने कहा कि जो नवरात्रि का व्रत विधि विधान से करेंगे तो उनके अंदर जो ये कुछ बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक होने लगती हैं। उनमें से जैसे मोटापा है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, आईबीएस है, सिस्ट है, रसौली है, कोई अनवांटेड कैंसर, नॉन कैंसरस ग्रोथ है, ये अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, आप में से कोई भी व्यक्ति व्रत रख रहा है तो आज ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई है, एक स्वस्थ व्यक्ति के इतने लक्षण होने चाहिए जो बताया हूँ। जब आप नवरात्रि का आप व्रत रखोगे, व्रत के समय में भी, व्रत के चलते हुए भी और लास्ट में भी, आप अपने अंदर ये गुण आप जो है देखोगे, खुद महसूस करोगे, खुद महसूस करोगे कि आपके अंदर रोग की जो दुख को उसके सहन करने की क्षमता आ जाएगी, आपके अंदर भूख, प्यास और धूप सहन करने की क्षमता आ जाएगी, शीत, व्यायाम, इन सब की सहने की क्षमता आ जाएगी। और आपकी जो पाचक अग्नि है वो बढ़ जाएगी और आप जो खाओगे उसके बाद वो समय से पचेगा। तो जो एक्स्ट्रा चर्बी है, मोटापा है, वो सारी धीरे धीरे निकलती जाएगी। तो ये सारे सिम्टम आप जो है, ये सारे लक्षण आप खुद महसूस करोगे। जो इस व्रत को रख रहे हैं वो अंत में ज़रूर इस वीडियो को देख करके जो लक्षण हमने बताए हैं इसको आप देखना,
आपके अंदर ये लक्षण आएंगे तो आप समझ जाना कि आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जितना आप दवाइयाँ खा के भी नहीं स्वस्थ हुए हैं, उससे ज़्यादा आप व्रत या लंघन चिकित्सा करके आप वो स्वास्थ्य की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि लंघनम परम औषधि, यानी कम खाना ये अपने आप में एक परम औषधि है। इसके पीछे एक दो कारण लॉजिक और हैं चिकित्सकीय जो है सिद्धांत चिकित्सा का, उसमें कि जब व्यक्ति लंघन करता है या व्रत करता है तो एक तो उसकी पाचक अग्नि बढ़ जाती है। पाचक अग्नि बढ़ने से हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं वो ठीक होने लगते हैं और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ने से जितनी भी तरह की इन्फेक्शियस वायरल बैक्टीरियल बीमारियां हैं वो नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो जल्दी ठीक हो जाती हैं। इसलिए जो हमारी संस्कृति और आयुर्वेद में जो भी विधि विधान बनाया गया है वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत से संबंधित है। वो कोई फेक नहीं है, कोई निराधार नहीं है, कोई अवैज्ञानिक नहीं, वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। अगर इसका आपको प्रमाण चाहिए तो आपको खुद इस जो हमने नवरात्रि के व्रत की बात की है आप करो, आप खुद अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे। मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो मैंने बात कही है उस सिद्धांत को आपके सामने रखूं और उस सिद्धांत का पालन करके आप खुद महसूस करो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं बिना दवाई के। बस यही कहना था। धन्यवाद।